नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट के जो कि संबंधित है जून 2024 नेट परीक्षा से लेकर और ऐसे सभी अभ्यर्थी जो इस परीक्षा में शामिल होना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि उन सबके लिए महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं और इसके अपडेट की बात हम करेंगे, लेकिन उससे पहले अभी आप एक कटिंग देख पा रहे हैं न्यूज़पेपर की। इसको पहले पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर हम सभी अपडेट पर एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे ऊपर आप देख पा रहे हैं, अभ्यर्थियों को उस विषय में उपस्थित होने की अनुमति होगी जिसमें पीएचडी करनी है। मेल हेडिंग है 4 वर्षीय स्नातक वाले अंतिम वर्ष के विद्यार्थी भी दे सकेंगे नेट परीक्षा। अभी तक क्या होता था कि पीजी के लास्ट सेमेस्टर वाले लोग आवेदन कर सकते थे, लेकिन अभी 4 वर्षीय जो स्नातक अभ्यर्थी कर रहे हैं उसमें से अंतिम वर्ष या सेमेस्टर के जो अभ्यर्थी वो भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आज से ही स्टार्ट हो रहे हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी नेट पर बड़ा अपडेट आया है। इस बार यूजीसी नेट परीक्षा का शेड्यूल आज जारी कर रहा है। 4 वर्षीय स्नातक वाले अंतिम वर्ष के विद्यार्थी भी अब राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा यानी नेट दे सकते हैं। यूजीसी नेट जून 2024 के आवेदन की प्रक्रिया शनिवार से शुरू हो रही है। इसकी जानकारी यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए शनिवार को यूजीसी नेट जून 2024 के लिए आवेदन आमंत्रित करेगी। इसके लिए सूचना बुलेटिन लॉन्च करेगा। उम्मीदवार यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि जो उम्मीदवार 4 साल के स्नातक डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं और अपने अंतिम सेमेस्टर या वर्ष में हैं, वे भी यूजीसी नेट के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा 4 वर्षीय स्नातक डिग्री कार्यक्रम वाले उम्मीदवारों को उस विषय में उपस्थित होने की अनुमति है जिसमें वे पीएचडी करना चाहते हैं, चाहे उन्होंने जिस भी विषय में 4 वर्षीय स्नातक डिग्री प्राप्त की हो। देखिए, जो 4 वर्षीय जो अभ्यर्थी बीए कर रहे हैं उनको इस आधार पर नेट एग्ज़ाम नहीं देना है कि उनके पास उन्होंने कौन कौन से विषय ले रखे। इस आधार पर वो आवेदन कर सकते हैं कि भविष्य में उन्हें किस विषय में पीएचडी करनी है। तो ये एक अच्छी पहल हो सकती है ऐसे सभी अभ्यर्थियों के लिए जो अपने शौक़ के लिए या जिनकी इच्छा है कि हम किसी पर्टिकुलर विषय से पीएचडी करें। तो बिल्कुल यहाँ पर सारे द्वार ओपन कर दिए गए। आपकी इच्छा पर डिपेंड है कि आप किस विषय में जाकर के पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं। परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी सीबीटी मोड से में मल्टी शिफ्ट में आयोजित की जाएगी या केवल कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी सीबीटी मोड में आयोजित किया जाएगा। परीक्षण में 2 पेपर शामिल होंगे। दोनों पेपरों में वस्तुनिष्ठ प्रकार बहुविकल्पी प्रश्न होंगे यानी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज होंगे और कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होगी। और उम्मीदवारों को दोनों पेपर के लिए कुल तो पीएचडी आप नेट आप उसमें आवेदन कर सकते हैं जिसमें आप पीएचडी करना चाहते हैं। इट मीन्स आपको जिस विषय में इंटरेस्ट है उसमें आप जो है नेट के लिए आवेदन। पहला क्या होगा, जेआरएफ मतलब टाइप 1 सर्टिफिकेट होगा जिसमें कि आप मान लीजिए कि आप जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएंगे यानी पीएचडी के दौरान आपको फेलोशिप भी मिलेगी और जेआरएफ के सर्टिफिकेट में आप पीएचडी भी कर पाएंगे। आप जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाएं होती है, जो भी विज्ञापन जारी होते हैं, उनमें आवेदन भी कर पाएंगे। ठीक, यानी सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी टाइप फर्स्ट में। दूसरे प्रकार का जो सर्टिफिकेट होगा उसमें आप क्या है कि नेट क्वालिफाई होंगे, उसमें आप जो है जो आवेदन आते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उसमें भी आप आवेदन कर पाएंगे डिग्री कॉलेज में और यूनिवर्सिटी लेवल में, प्लस पीएचडी भी आप कर पाएंगे। और तीसरे प्रकार का जो सर्टिफिकेट होगा उसमें केवल आप पीएचडी के लिए एलिजिबल होंगे यानी पीएचडी आप कर सकते हैं लेकिन जो है आप आवेदन नहीं कर सकते। तो ये 3 प्रकार की कैटेगरी है। हम तो आपसे ही करेंगे कि अगर आपके एज है तो, क्योंकि देखिए जेआरएफ में एज लिमिट होती है, तो अगर एज है तो जेआरएफ के लिए प्रयास कीजिए, नहीं तो नेट। तो अगर आपकी एज नहीं है तो बिल्कुल आप नेट के लिए प्रयास कीजिए। तो ये 3 अपडेट थे। इसके अतिरिक्त भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9506543831 पर व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।